हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग है। अभी कुछ टाइम से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि हेल्थ इशू चल रहा था। बहुत ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो चुकी है लखनऊ में, और इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार कफ टाइप का हो रहा था सबको, और फिलहाल बच्चे को भी हो गया था, चीकू को भी। तो इसी की वजह से मैं वीडियो वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये फिलहाल मॉर्निंग का है, और इस टाइम मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ सबसे पहले बेडरूम में, क्योंकि मुझे बेडरूम में ना बेडशीट वगैरह को झाड़ना है, चेंज नहीं करना है। बस हल्की सी झाड़ लूँगी और फिर ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे सेट कर दूँगी, तो ये मेरा रूम में सेट हो जाएगा। और फिर मुझे इसमें ना अच्छे से झाड़ू वगैरह भी लगाना है, तो वो भी मैं लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये सैटरडे की मॉर्निंग का है। हस्बैंड ड्यूटी वगैरह जा चुके हैं और मॉर्निंग के ना अभी 9:30 बज रहे हैं। तो इसी टाइम से मेरी क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। तो वही मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, मुझे खास अभी भूख वगैरह नहीं लगी थी। तो बस चाय के साथ मैंने 1-2 टोस्ट वगैरह ले लिया था, और चीकू ने तो मॉर्निंग में ही अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया है, पराठे वगैरह उसने खा लिए हैं। तो अब वो आराम से बस ऐसे ही खेलता रहेगा, मेरे साथ बिज़ी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो बच्चे को भी मैं बालकनी में नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं तो वो थोड़ा बहुत खेलता रहता है ना। तो मैं साइड से अपने ये सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बालकनी में बहुत अच्छा वेदर नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं होती है, बस हल्का सा मौसम साफ़ होता है, वो भी 12-1 बजे से होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए ना काम में भी थोड़ा लेट हो जा रहा है आजकल। और मॉर्निंग में उठो तो ये सारे काम नहीं करने का मन करता है, क्योंकि जब हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है तो क्या होता है ना, ये सारे काम हमारे डिले हो ही जाते हैं, हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर ये भी होता है ना कि अगर आप इन सारे कामों को छोड़ दो ना, तो ठंडी में आपको बहुत जल्दी आलस भी आने लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद मैं फटाफट क्या करती हूँ, ये सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ, जितने भी मुझे क्लीनिंग वगैरह का काम करना रहता है उसके बाद ही मैं बैठती हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार ब्लोवर के सामने या ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ ना, तो फिर आपको निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए हाथों हाथ सारे ही काम को ख़त्म कर दो, फिर आराम से बैठो तो सही रहता है। काम हो जाता है तो हमें बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल बेडरूम का तो मैंने काम डन कर लिया है। वहाँ पे अब बस मुझे झाड़ू ही लगाना है, वहाँ का नीचे का कारपेट वगैरह भी मैंने हटा लिया है। फिर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी, यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो भी मैंने चेंज कर दिया है, और कुशन वगैरह को भी अच्छे से सेट कर दिया है। और ठंडी इतनी ज़्यादा है ना कि आप किसी भी रूम में बैठो तो आपको एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैंने भी फ़िलहाल 2 ब्लैंकेट निकाल लिया है। इस रूम में बैठते हैं तो ये ले लेते हैं, लेकिन अभी क्या होता है ना, जब सेट वगैरह करते हैं ना, तो चारों टाइम इधर उधर फैला रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस रूम का ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, जब मुझे यूज़ करना होगा तब मैं लूँगी, क्योंकि फिर पूरा एकदम मैसी मैसी सा रूम हो जाता है, पूरा भरा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब बारी थी झाड़ू लगाने की। तो मॉर्निंग में तो लगता है, लेकिन एकदम अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में लगाते हैं ना। तो वही मैंने जितने भी फर्श पे सारे सामान वगैरह बिखरे थे ना, उन सबको हटा लिया था, और ब्लोवर को मैंने सोफ़े पे रख दिया था। तो अब ना पहले मैं सीख वाली झाड़ू की हेल्प से ना कारपेट पे अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि जितना भी हल्की फुल्की उस पर चिपकी रहती है ना डस्ट वगैरह, तो सीख वाली जो झाड़ू होती है ना, उससे बहुत अच्छे से हट जाता है। तो पहले उससे हटा लेती हूँ, और फिर उसको उठा उठा के चारों साइड से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं ना सोफ़े से दबा देती हूँ, इससे क्या होता है ना, बच्चा है ना तो कारपेट इधर उधर घसकता भी नहीं है, और भारी है तो बार बार हटाना भी नहीं बनता है। तो बस उससे साफ़ करके फिर अपना सॉफ्ट वाली झाड़ू से अच्छे से मैंने दोनों ही रूम में झाड़ू लगा दिया है, और दोनों ही रूम मेरा साफ़ हो चुका है। तो कारपेट वगैरह बिछा दिया था, और ये सब करते करते ना 10:30 से 11 बज ही जाता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली अपनी क्लीनिंग करते हैं ना, तो हम आधे घंटे में अपना सारा ही काम फटाफट फिनिश कर लेते हैं। लेकिन जब भी हमें वीडियोस वगैरह बनाना होता है ना, और हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो काम का मतलब काम तो जल्दी होता है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो क्या होता है ना, डबल टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको यहाँ वहाँ कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको क्लीनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इस चक्कर में ना 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, जो काम कि हम आधे घंटे में कर लेते हैं। और बहुत टाइम से ना तबीयत वगैरह भी सही नहीं चल रही थी, इसी वजह से काफ़ी दिन मैंने
अपलोड नहीं कर पाई वीडियो अपने। 15 से 16 दिन का गैप हो ही गया है बीच में, लेकिन अब मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं ना किचन में आ गई थी और मैंने अपने लिए 2 रोटियां बना ली हैं गरम-गरम, क्योंकि क्या होता है ना ठंडी इतनी है ना कि ठंडा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और गला तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आप ठंडी चीज़ें कोई भी खाओ तो मैं अपने लिए जब भी मुझे खाना होता है तभी मैं रोटियां बनाती हूँ गरम-गरम। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपने लिए भी बना लिया था और मॉर्निंग में ना मैंने आलू और गोभी की भुजिया ही बनाई थी और अभी अपने लिए प्लेन रोटी बनाया है और बस वही अपना बैठ के अपना ब्रेकफास्ट आराम से करूँगी, उसके बाद ही बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल कुछ करना नहीं था, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था तो 5-10 मिनट में वहीं बैठी थी और चीकू अपना खेल रहा था और मेरे में से 1-2 बाइट वो भी खाता रहता है और टीवी में कार्टून लगा दूँ तो थोड़ा उधर भी बिज़ी रहता है, तो मेरे साइड से काम भी चलते रहते हैं। तो बस 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि जो नाश्ते के बर्तन पड़े थे ना उन्हें मुझे धुलना था और पानी इस टाइम इतना ठंडा आता है ना कि मन नहीं करता है पानी में हाथ डालने का। लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहो ना तो क्या होता है ना कि आपको उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। अगर आप बैठे रहोगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन अगर आप काम करो ना तो आपको ठंडी का फील नहीं होगा और आपके सारे ही काम टाइम से ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छा रहता है, हम भी फ्री हो जाते हैं और सारा घर साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है देखने में भी। तो रूम वगैरह सब कुछ सेट हो चुका था, किचन में भी सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे। तो अब बारी थी इस केटल को क्लीन करने की, क्योंकि क्या होता है ना पानी वगैरह बराबर आप गर्म करो तो जब पानी बॉईल होता है ना तो नीचे इसमें भी थोड़े बहुत बैठ जाते हैं डस्ट टाइप के, तो अच्छा नहीं लगता है। तो दिन में 1 से 2 बार मैं क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी में तो आपको बराबर ही गुनगुने पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बराबर ही गर्म पानी पीना होता है तो गंदा हो ही जाता है। तो 2 बार तो क्लीन करना ही पड़ता है, सुबह में और शाम के टाइम में। तो वही मैंने इसे भी हाथों हाथ क्लीन कर लिया था और सिंक तो मेरा फ़िलहाल साफ़ ही है, क्योंकि रात में मैंने क्लीन किया था। और अभी ना मुझे जितने भी मैं किचन में अपने कपड़े वगैरह यूज़ करती हूँ ना डस्टिंग के लिए, और थोड़ी बहुत जो मैं टॉवल वगैरह यूज़ करती हूँ तो उसको ना आज मुझे क्लीन करना था, लेकिन अच्छे से पूरा मतलब प्रॉपर टाइम देना था, इसे पानी में एकदम अच्छे से खौलाना था। क्योंकि ना ठंडी का वेदर इतना, मुझे ना जब धूप नहीं होती है ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो कपड़े वगैरह होते हैं ना किचन वाले के, आप कितना भी अच्छे से धुल के कहीं भी टांग दो, लेकिन जब तक इसमें धूप नहीं लगती ना, इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर बना रहता है तो वो चीज़ें सही नहीं लगती। तो इसीलिए ना डेली तो मैं बस फटाफट डालो हटा दो, तो इसी चक्कर में अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं इसे अच्छे से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट तो अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे खौलने दूँगी। इससे क्या होता है ना, जितनी भी कपड़े में चिपचिपापन रहता है ना सब निकल जाता है। तो वही सर्फ़ डाला था और थोड़ा सा विनेगर डाला था, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उससे क्या होता है ना सारी ही चिकनाहट निकल जाती है कपड़ों की। तो बस अच्छे से खौलाया था, 15 से 20 मिनट मैंने आराम से कपड़ों को खौलाया था, तब जाके ना मेरे पूरे ही कपड़े एकदम अच्छे से क्लीन हो चुके थे। तो वो फिर जब पानी हल्का नॉर्मल हो गया था ना, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं मैंने होने दिया था, जब हल्का गुनगुना था तभी मैंने इन कपड़ों को अच्छे से धुल के और रख लिया है। अब देख सकते हैं स्लैब पे ही है, अभी मैं इसे बाहर डालूँगी। तब तक ना मार्केट से थोड़ी बहुत सब्जियां आई थी, तो मटर वगैरह तो धुले नहीं जाते हैं, तो उसे तो मुझे छिलना है, तो इसे मैंने हटा दिया था। और धनिया पत्ती और हरी मिर्च वगैरह तो उसे भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया है। आलू था, जो नया वाले आलू आते हैं ना, उनको तो हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो उसे मैंने अच्छे से पानी से धुल दिया है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह रहती है। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट रखो ना तो पूरा गंदा हो जाता है आसपास का एरिया। तो मैं धुल के ऐसे ही रख देती हूँ और फिर इसे ना ऐसे ही अच्छे से सूखने दूँगी। अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर आएगा तो मैं कपड़े से भी क्लीन कर दूँगी, नहीं तो मैं बाहर भी रख देती हूँ, बास्केट में सूख जाता है। और बैगन थे तो उन्हें भी मैंने धुल दिया है। अब ये भी मेरा सारा ही काम हो चुका है। अब बारी थी हाथ को अच्छे से क्लीन करने की, क्योंकि इतना सब करने के बाद ना हमारे हाथ बहुत ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह धुलो, कपड़े वगैरह धुलो और ये सारी सब्जियां वगैरह साफ करो। तो नाश्ते के सारे ही बर्तन को मैंने धुल लिया है और जितने भी मेरे किचन के टॉवल वगैरह जो मैंने यूज़ किए थे वो भी मेरे धुल चुके हैं अच्छे से। मैंने हाथ की हेल्प से पूरा पानी वगैरह निचोड़ लिया है इसको। अभी मैं बाहर ले जाके डाल दूँगी, अभी तो धूप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं बाहर डाल दूँगी, बाहर सही रहता है, हवा हल्की हल्की धूप भी लग जाएगी तो भी सही है। आलू भी अच्छे से धुल चुके हैं, बैगन को भी मैंने धुल लिया है, तो आलू को भी मैं बाहर ही रखूँगी, थोड़ा हवा लग जाएगा, क्योंकि ठंडी में ना मॉइस्चर बना रहता है, तो थोड़ा हल्का भी धूप वगैरह टाइप का हवा लग जाएगा ना तो आलू सूख जाएंगे हल्के।
फिर हल्के फुल्के रहेंगे तो मैं उन्हें कपड़े की हेल्प से ड्राई करके और फिर रख दूँगी बास्केट में। तो फ़िलहाल अभी किचन का काम सारा ही ख़त्म हो चुका हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।